हे प्रभु, मेरी सारी पाव भाजी खराब हो गई। मेरा तो नुकसान हो गया। अचानक बारिश होने के कारण गरीब गिरधर की सारी पाव भाजी खराब हो जाती है। वो फौरन बारिश से बचते हुए अपने घर जाता है, जहाँ गिरधर की पत्नी माया उसे उदास देख पूछती, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माया, हमारा आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बड़ी मुश्किलों से उधार लेकर मैंने पाव भाजी की दुकान खड़ी की थी। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। फिक्र मत कीजिए, बारिश के छुट्टे ही आप फिर से अपनी पाव भाजी की दुकान लगा लेना। इसके लिए पैसे लगेंगे। मैं फिर से पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो व्यापारी हीरालाल है ना, सुना है वो सुध पे पैसे उधार देता है। ठीक है, अब तो बस ये बारिश छूटने का इंतजार है। गिरधर को नई उम्मीद मिलती है और वो बारिश छूटने का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। 2 दिन लगातार बीतने के बाद भी बारिश नहीं रुकती है। गिरधर घर की दहलीज में खड़ा होकर अपने मन की भड़ास निकालता है। भगवान, तू आखिर मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जब भी कोई नया काम शुरू करता हूँ, तू उस पर पानी फेर देता है। गिरधर भगवान से शिकायतें कर ही रहा था, तभी वहाँ उसका मित्र रघु आता है। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गांव के चौराहे पर कुछ सोना गड़ा मिला है। सारे गांव वाले पंचों के साथ वही है। क्या सच में हमारे गांव से सोना निकला है? और नहीं तो क्या, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे। अब चलो भी पता तो चले, सारे सोने का होने क्या वाला है। इसके बाद गिरधर रघु के साथ गांव के चौराहे पर चला जाता है। वहाँ लोगों की भीड़ थी और सरपंच के हाथ में सोने का बक्सा। क्या कोई जानता है ये सोना किसका है? नहीं सरपंच जी, हमें तो पता ही नहीं था जमीन में सोना गड़ा है। ठीक है, फिर आज से ये सोना गांव का हुआ। इसे हम गांव की उन्नति के लिए इस्तेमाल करेंगे। पर सरपंच जी, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार हमें इस सोने के असली मालिक का पता लगाना चाहिए। हो सकता है ये उसके जीवन भर की पूंजी हो। अब तू मुझे सिखाएगा क्या करना है, क्या नहीं? मैं गांव का सरपंच हूँ, मुझे फैसले लेने आते हैं। तू पहले अपनी जिंदगी के फैसले ढंग से ले। ये सुनकर गिरधर की बोलती बंद हो जाती है। सबके सामने अपनी बेइज्जती होता देख वो वहाँ एक पल नहीं रुकता है और तुरंत अपने घर आ जाता है। माया, भूख लगी है, खाना लगा दो। माया गिरधर की आवाज सुनते ही उसके पास दौड़ी चली आती है। क्या सच में चौराहे पर सोना गड़ा था? हाँ, लेकिन तुम इतनी खुश क्यों हो रही है, जैसे सोना हमारे ही घर मिला हो? वो सोना तो पंचायत में पड़ा ही रहेगा। क्यों ना हम सरपंच जी से थोड़ी गुजारिश करके कुछ सोना उधार ले लें। इससे हमारी सारी परेशानी एक पल में दूर हो जाएगी। ऐसा सोचना भी मत। हमें जितनी जरूरत होती है उतना ही हमें मिलता है। वो सब खरा सोना था, पता भी है कितनी कीमत होगी उनकी। इसीलिए तो कह रही हूँ, उधार मांग लो। उधार चुकाते चुकाते मेरी पूरी उम्र बीत जाएगी, फिर भी उधार धरा का धरा रहेगा। माया, ऐसे लालच मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय लगाकर काम शुरू कर दूंगा। माया के मन में सोने का लालच जग उठा था। सोते जागते उठते बैठते माया बस सोने के बारे में ही सोचती थी। दिन बीतते गए, बारिश छूटने की कोई उम्मीद नहीं बची। इसीलिए एक दिन गिरधर बारिश में ही एक धनी व्यापारी हीरालाल के घर चला जाता है। सेठ जी, मुझे आपसे मदद चाहिए। कहो, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? आप लोगों को सुध पे पैसे उधार देते हैं ना, मुझे भी दे दीजिए। मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं ऐसे ही उधार नहीं देता, मेरे पास तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है। तो फिर उधार नहीं मिलेगा। गिरधर थोड़ी देर सोचता है, फिर मुंह लटकाए कहता है, ठीक है, मैं अपना घर गिरवी रखता हूँ। मैंने 1 महीने के अंदर आपका उधार नहीं चुकाया तो आप मेरा घर जब्त कर लेना। अपनी बात से मुकरना मत, और हाँ, कमाई में जो भी मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा मुझे सुध के रूप में देना मत भूलना। जी सेठ, जैसा आप कहो। इतना बोलकर गिरधर सेठ हीरालाल से पैसे लेता है और अपने घर चला जाता है। पैसे मिलने की खुशी में वो माया को सारी बात बताता है। माया, देखना, मैं फिर से अपनी दुकान शुरू करूंगा
और स्वादिष्ट पाव भाजी बेचूंगा। मुझे तो डर लग रहा है, अगर 1 महीने में हमने उधार नहीं चुकाया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर, मैं ये दिन कभी आने नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे होते हैं, तभी रघु परेशान होकर वहां आता है। गिरधर भाई, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हो गया भाई? माया, तुम रघु के लिए जरा चाय बनाकर ला दो। गिरधर बहाने से माया को रसोई में भेजता है और रघु से उसकी परेशानी पूछने लगता है। तब रघु कहता है, इस बारिश में काम की बड़ी किल्लत हो गई है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस इतनी सी बात, कल मैं अपना पाव भाजी का ठेला लगा रहा हूँ, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मिलकर काम करेंगे। सच में भाई, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? इसमें दिक्कत की क्या बात है, तुम मेरे मित्र हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है, फिर कल से साथ में कमाएंगे। इसके बाद रघु खुश होकर वहां से चला जाता है। रात होती है, गिरधर और माया खाना खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी उनके दरवाजे के बाहर एक अनजान आदमी काली चादर लपेटे आता है। उसका मुंह ढका हुआ था। उस अंधेरी रात में सिर्फ उसकी आवाज ही सुनाई देती है। चैन, उस सुकून की नींद सो रहे हो गिरधर, सो जाओ, अभी तुम्हारा वक्त है, पर मैं वादा करता हूं एक दिन तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इतना बोलकर वो अनजान आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही गिरधर बारिश में ही पूरे उत्साह के साथ अपना पाव भाजी का ठेला लगा लेता है। आज तो गरम गरम पाव भाजी बनाऊंगा, लोग खुशबू से ही खींचे चले आएंगे। क्या बात है भाई, तुमने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। बस ऊपर वाले की कृपा से इस बार कोई मुसीबत ना आए। देखो, बारिश से बचने के लिए इस बार मैंने ठेले में छतरी भी लगाई है। चलो अब जल्दी से गरम गरम पाव भाजी लगा दो मेरे लिए। ये सुनते ही गिरधर जल्दी जल्दी पाव भाजी बनाता है और लोग बड़े चाव से खाते हैं। कुछ देर बाद रघु भी उसकी मदद के लिए वहां आ जाता है। दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। शाम होती है, दोनों के चेहरे पे खुशी और दिल में एक नई आशा जगी होती है। आज कमाई अच्छी हुई है, ऐसे ही चलता रहा तो मैं 15 दिन में ही उधारी चुका दूंगा। ये सब तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारे हाथों में जादू है, तभी तो लोग तुम्हारी पाव भाजी खाने दौड़े चले आते हैं। अपनी तारीफ सुनकर गिरधर खुश होता है और कुछ पैसे पोटली से निकालकर रघु को देता है। ये लो भाई, तुम्हारी आज की मेहनत की कमाई। रहने दो गिरधर, आज पहला दिन है दुकान का, आज तुम ही रखो, मुझे कल से देना। अरे नहीं नहीं, मैं किसी का हक नहीं मारता, ये तुम्हारी कमाई है, तुम रखो। गिरधर के बार बार बोलने पर रघु पैसे रख लेता है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर को जाते हैं। कमाई अच्छी होने की खुशी में गिरधर माया के लिए मिठाइयाँ लेकर जाता है। माया, ओ मेरी प्यारी माया, रसोई से बाहर तो आओ। माया बाहर आती है। क्या बात है जी, आज बड़े खुश लग रहे हैं। खुशी की ही बात है भाग्यवान, दुख के बादल छटने वाले हैं। काम की रफ्तार बहुत अच्छी चल रही है। अरे वाह, भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। इसी बात पे मैं आज बहुत सारे पकवान बनाऊंगी। जरूर जरूर, आखिर हमारे घर खुशियां आई हैं। पता तो चलना चाहिए लोगों को भी कि हम भी खुशियां मनाते हैं। दोनों बहुत खुश थे। सालों बाद उनके घर में ऐसी कोई खुशखबरी आई थी। माया बिना एक क्षण की देरी किए तरह तरह के पकवान बनाने चली जाती है। रात होती है, स्वादिष्ट पकवान बनकर तैयार होते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर गरीबों में खाना बांटने चले जाते हैं। कितनी बारिश हो रही है, क्या जरूरत थी इस बारिश में खाना बांटने की? ऐसा नहीं कहते माया, सच्चे दिल से की गई भलाई के काम में कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। कुछ दूर चलते ही दोनों को एक गरीब बूढ़े बूढ़ी का जोड़ा मिलता है। दोनों बारिश में बेसहारा भीग रहे होते हैं। गिरधर उन्हें बैठा देखते ही तुरंत उनके पास चला जाता है। काका, काकी, ये लीजिए, कुछ खा लीजिए। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। तुमने हम बूढ़ों को खाना दिया, भगवान तुम्हें इसका दुगना फल देगा। गिरधर और माया को दोनों बूढ़ा बूढ़ी दिल से दुआएं देते हैं।
दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। वहीं थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे वही अनजान आदमी खड़ा छुप कर उन्हें देख रहा होता है। मुझसे मेरी दुनिया छीन कर आशीर्वाद बटोर रहा है। इसी आशीर्वाद को मैंने तेरे लिए श्राप नहीं बनाया तो कहना, कुछ पल की खुशी है, जी ले इसे। अनजान व्यक्ति दिल में एक दर्द, एक गुस्सा लिए गिरधर को घूरता रहता है। दोनों उन बूढ़ा बूढ़ी को खाना खिलाकर अपने घर चले जाते हैं। सुबह सूरज की पहली किरण उगते ही गिरधर अपना ठेला ली बाजार चला जाता है। गिरधर और रघु पाव भाजी बना रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ ग्राहक आते हैं। भाई बहुत भूख लगी है, आज तो मैं 2 प्लेट पाव भाजी खाऊंगा। मैंने बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी पाव भाजी की, मुझे भी 1 प्लेट दे देना। रुकिए, मैं अभी झटपट पाव भाजी बना देता हूँ। कुछ देर बाद गिरधर दोनों को पाव भाजी बनाकर देता है। दोनों खाने लगते हैं। तभी एक ग्राहक कहता है, छी छी छी, मैंने आज तक इतनी बुरी पाव भाजी नहीं खाई। क्या भाई, तुमने तो कहा था यहाँ का स्वाद भूले नहीं भूला जाता। क्या गिरधर, क्यों मेरी नाक कटवा रहे हो? मैंने कितनी तारीफ की थी अपने मित्र के सामने तुम्हारी, तुमने तो सब चौपट कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो रोज की तरह ही आज पाव भाजी बनाई थी। तो क्या हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? मैं ऐसी गंदी पाव भाजी का 1 पैसा नहीं दूंगा। गिरधर, तुम ही छक कर देख लो, स्वाद पता चल जाएगा। इतना बोलकर दोनों ग्राहक बिना पैसे दिए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही गिरधर अपनी बनाई पाव भाजी छकता है। छी, ये तो सच में बहुत गंदा है। पर अचानक ऐसा कैसे हो गया? उदास मत हो गिरधर, कभी कभी ऐसा हो जाता है। गिरधर निराश होकर उसी वक्त अपने घर चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं। अब तो उसकी पाव भाजी में कोई स्वाद ही नहीं रहा था। ग्राहक उसके ठेले पे आने से कतराने लगे थे। काम बिल्कुल ठप पड़ गया था। माया, मैं क्या करूं? अभी अभी तो घर में खुशियां आनी शुरू हुई थी, न जाने किसने नजर लगा दी। हो सकता है बारिश के कारण पाँव में कीड़े लग रहे हो, इसीलिए स्वाद में कमी आ रही है। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? 1 महीना पूरा होने वाला है, मैं सेठ हीरालाल को पैसे कहाँ से दूंगा? कुछ न कुछ हो ही जाएगा, आप खुद को परेशान मत कीजिए। बारिश का कहर और गरीबी की मार बढ़ती ही चली जाती है। अब तो गिरधर को फिर से अपनी पाव भाजी का ठेला बंद करना पड़ता है। 1 महीना पूरे होने में बस 1 दिन बचा था। गिरधर मजबूरन सेठ हीरालाल की चौखट पे वापस जाता है। क्या बात है गिरधर, उधार चुकाने का दिन तो कल है, तुम आज ही आ गए। पैसे लाए हो क्या? नहीं नहीं, बल्कि मैं तो आपसे मोहलत मांगने आया हूँ। मुझे कुछ और दिन दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे सुध समेत लौटा दूंगा। पागल हो गए हो क्या? एक तो तुमने 1 दिन भी सुध नहीं भरा, ऊपर से अब समय मांग रहे हो। कोई समय नहीं मिलेगा मुझे, कल के कल मेरे पैसे चाहिए। मैं बहुत मजबूर हूँ सेठ। इस बारिश में मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ दर दर भटकूंगा? थोड़ी दया कीजिए मुझ पर। मेरे काम में दया की कोई गुंजाइश नहीं है। कल पैसे नहीं मिले तो चुपचाप घर खाली कर देना। हीरालाल गिरधर की एक नहीं सुनता। गिरधर मायूसी लिए घर वापस आता है। रात होती है। गिरधर और माया एक जगह बैठकर बातें करते हैं। माया, मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हें भी कल बेघर होना पड़ेगा। आज वक्त बुरा है तो क्या हुआ, अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। माया, तुम एक काम करो, मुझे छोड़कर अपने मायके चली जाओ। मेरे साथ तुम्हारा कोई खुशनसीब भविष्य नहीं है। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। जो होगा मिलकर सामना करेंगे। पूरी रात दोनों ने फिक्र में गुजारी। अगले दिन सेठ हीरालाल उनके घर आया। गिरधर, चल पैसे निकाल। पैसे नहीं है मेरे पास। तो घर से निकल, मैंने तेरा घर एक धनी व्यक्ति को बेच दिया है। मुझे पता था तू पैसे नहीं चुका पाएगा। ये तो गलत है। आप मुझसे बिना पूछे मेरा घर कैसे किसी को बेच सकते हैं? कुछ गलत नहीं है, प्यार और व्यापार में सब जायज है। इसके बाद गिरधर और माया अपना सारा सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही उनके सामने वो अनजान व्यक्ति खड़ा होता है। उसने अभी भी अपना मुंह चादर से ढका हुआ था। क्यों गिरधर,
निकल गई ना सारी हेकड़ी। तुम कौन हो? ये वही है जिसने तुम्हारा घर खरीदा है। अपना चेहरा दिखाओ। गिरधर के ऐसा बोलते ही वो व्यक्ति चादर हटाता है। उसकी शक्ल देखते ही गिरधर और माया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रघु तुम? हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारी बर्बादी का कारण। मैंने ही तुम्हारी पाव भाजी में मिलावट की थी। मैंने ही सारे षड्यंत्र रचे थे। पर क्यों ऐसा क्यों किया आपने? ये बात तुम पूछ रही हो माया। अब तक नहीं पहचाना मुझे? मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ, जिसके साथ तुम खेला करती थी। ये सुनते ही माया घबरा सी जाती है और गिरधर को लेकर फौरन वहाँ से चली जाती है। सुनिए जी, जल्दी यहाँ से चलिए, मैं आपको सब बताऊंगी। दोनों भरी बारिश में दर दर की ठोकरें खाने निकल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों जंगल पहुँचते हैं और बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रघु तो 2 साल से मेरा मित्र है, वो तुम्हें कैसे जानता है? वो रघु एक सनकी है। हम दोनों एक ही गांव में पले बड़े थे। वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनता था, इसीलिए उसके माता पिता उसे बचपन में ही शहर ले गए थे। अच्छा, तो वो अब क्यों लौटा है और मुझसे उसकी क्या दुश्मनी है? मैं तो उसे भूल ही चुकी थी। आज जब उसने बचपन की बात बताई तो मुझे याद आया। शहर में तो उसके दिमाग का इलाज भी हुआ था। लगता है उसके पास ही मेरे सारे सवालों का जवाब है। रघु के असल इरादे का किसी को पता नहीं था। दिन बीतते जा रहे थे, दोनों भूखे प्यासे वहीं जंगल में बसेरा कर रहे थे। एक दिन गिरधर और माया नींद से जगे और उनके पास सोने का बक्सा पड़ा था। तभी वह रघु और गांव के कुछ आदमी जमा हुए। ये गिरधर चोर है, इसने गांव का सोना चुरा लिया। जब से गांव के चौराहे से सोना मिला है, तब से ही मुझे इस गिरधर के ऊपर शक था। उस दिन भी ये सोने के लिए सरपंच जी से बहस कर रहा था। इसे तो जेल भेज देना चाहिए। मेरा पति चोर नहीं है, ये सब इस रघु की कारस्तानी है। वे लोग माया और गिरधर की एक नहीं सुनते हैं और उन्हें सरपंच के यहाँ लेकर चले जाते हैं। गिरधर, तूने चोरी करके अच्छा नहीं किया। मैं तुझे गांव से निकाल दूंगा। मैंने चोरी नहीं की, मैं तो मेहनत और ईमानदारी की रोटी तोड़ता हूँ। आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया। इसकी गवाही कौन देगा? है कोई तेरे पक्ष में बोलने वाला? पूरे गांव में ये बात दीमक की तरह फैल जाती है। सरपंच के घर के बाहर तमाशा देखने के लिए भीड़ लग जाती है। तभी सरपंच के घर में वही बूढ़ा बूढ़ी आते हैं जिनकी एक समय में गिरधर और माया ने मदद की थी। गिरधर बेटा बिल्कुल सच कह रहा है। इस रघु ने इसे फंसाया है। कल रात हमने खुद इसे आपके घर से सोने का बक्सा ले जाते हुए देखा था। क्या ये दोनों बुजुर्ग सच कह रहे हैं रघु? रघु के पास अब झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचता है। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहता है। उसकी चुप्पी ही उसके गुनाहों का सबूत बन जाता है। सच समझ आ गया। गलती रघु ने की है, सजा भी उसे ही मिलेगी। रघु को गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकाला जाता है। सरपंच का फैसला सुनते ही गांव के आदमी रघु को पकड़कर गांव से बाहर निकालने लगते हैं। तभी रास्ते में गिरधर उसे रोकता है। रुक जाओ रघु, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरे सच्चे मित्र थे। कहेगा मित्र? मैं तो बस मित्र बनने का ढोंग कर रहा था। मुझे तो माया चाहिए थी। तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं 2 साल तक तुम्हें बर्बाद करने का सपना देखता रहा। तुम जिसे प्यार कह रहे हो वो बस तुम्हारी जिद, तुम्हारी सनक है। अगर तुम्हें सच में मुझसे प्रेम होता तो तुम मुझे ऐसे दर दर भटकाने का सपना नहीं देखते। माया, तुम सिर्फ मेरी हो। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। चलो मेरे साथ चलो। तुम एक सनकी हो। तुम मुझे एक बेजान चीज समझकर अपने इशारों पे नचाना चाहते हो, पर ये कभी नहीं होगा। ले जाओ इस सनकी को मेरी नजरों से दूर। इसके बाद सब मिलकर सनकी रघु को गांव से निकाल देते हैं। गांव से निकलते ही रघु के माता पिता उसे ढूंढकर फिर से उसके दिमाग का इलाज शुरू करवा देते हैं। कुछ दिनों में गिरधर और माया मिलकर पाव भाजी का ठेला फिर से शुरू कर देते हैं। तभी वह बूढ़ा बूढ़ी आते हैं। बेटा हमें भी पाव भाजी खिलाओ।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज मैं आप दोनों की वजह से ही खुश हूँ। मेरे ठेले पे आपके लिए पाव भाजी हमेशा मुफ्त रहेगी। हमने तो बस सच का साथ दिया। हमने कहा था ना, अच्छा कर्म लौट कर जरूर आता है। भगवान करे तुम दोनों हंसों के जोड़े को कोई जुदा न कर सके। अब दोनों नई शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों में बारिश भी कम होती है और काम की रफ्तार दुगनी हो जाती है। धीरे धीरे गिरधर अपना सारा कर्ज तोड़कर एक खुशहाल जिंदगी जाने लगता है। इस प्रकार की मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अक्कू टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।